गुड मॉर्निंग छात्रों। मैथ स्टडी क्लासेस से मैं शिवशंकर और अगली कक्षा के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। इस कक्षा में हम लोग जो पहली कक्षा प्रारंभ की थी हमने, आपका अध्याय 3 है गणित का, कक्षा 10, और उसमें हमने सामान्य जो भी समीकरण से दो चर वाला समीकरण जो पार्ट है उससे संबंधित जो जानकारियाँ थी उसे आपको दी थी और ग्राफ पेपर पर ग्राफ के द्वारा निरूपण आपको सिखाया था। तो इस वाली कक्षा में हम लोग उससे संबंधित उन्हीं ग्राफ से संबंधित कुछ बातें और जानेंगे और उससे समीकरण की सामान्य पहचान को भी थोड़ा देख लें, क्योंकि हो सकता है पहले वीडियो में इतना ना समझ में आया हो, फिर दोबारा देख लें। चलिए देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं इस कक्षा को। और हमारा पाठ ध्यान रखें दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक। तो उसमें हम आपका लिखा भी है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसमें सबसे पहले हम समीकरण का सामान्य रूप देखेंगे। सामान्य रूप काय का? समीकरण का। ठीक ठीक। यहाँ पर सामान्य रूप क्या होगा? ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0 इस रूप में। या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा भी ले सकते हैं ए एक्स। वैसे तो यही फॉर्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी को मेन आप याद रखें, ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0। ठीक, इसलिए सामान्य समीकरण है दो चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान। इसमें एक्स और वाई दो चर है, ए बी गुणांक है एक्स और वाई की, ठीक, क्रम से। तो एग्जाम्पल इसका अगर हम ले लें तो 5x प्लस 3y प्लस 10 बराबर 0। अगर हम इसकी इससे तुलना करें तो यहाँ से ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा। देखिए ए की जगह 5 है, एक्स की जगह है, वाई की जगह 3 है, वो बी की जगह 3 है, वाई की जगह, सी की जगह कितना 10 है इसमें। ठीक, इसकी जब तुलना करेंगे हम कहें समीकरण से तुलना करें तो ए बराबर निकल के आएगा 5, बी बराबर निकलेगा 3 और सी बराबर मान कितना रहेगा 10। ठीक, ऐसे ए बी सी के मान भी हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार का समीकरण क्या कहलाता है? दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। और रैखिक क्यों कहलाता है? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जब इसके द्वारा ग्राफ पेपर निरूपण कराए थे सरल रेखा प्राप्त होगी, इसलिए क्या कहेंगे? इसको रैखिक समीकरण कहेंगे। अब इस समीकरण में ए बी सी के मान जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हम आगे जो भी है कई विधियां आपकी हल करने की उन्हें भी जानेंगे। तो यहाँ पर इससे संबंधित और आगे जानकारी हम प्राप्त करेंगे। अब इस समीकरण को लेकर अगर हम ग्राफ पेपर पर रेखाएं खींचें तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, पहले भी हम कर चुके हैं। और उस रेखा के जो बिंदु होंगे, हमें जो बिंदु प्राप्त होंगे वो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ये आप पहले वाले वीडियो में भी जान चुके हैं और यहाँ पर भी जाने। तो सीधी बात आप समझ लें, ज़्यादा ना उलझें, कि रैखिक समीकरण से हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है और उस सरल रेखा को ग्राफ पर जब खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी रेखा हमें प्राप्त होगी दो चर वाले रैखिक समीकरण से। अब जब दो समीकरण को लेकर हम एक साथ काम करते हैं रैखिक समीकरण में तो उन्हें हम युगपत समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? युगपत समीकरण। जब दो समीकरण एक साथ हों, जब दो समीकरण को एक साथ हल करें तो उन्हें युगपत समीकरण कहते हैं। मतलब रैखिक समीकरणों को, जब दो रैखिक समीकरणों को एक साथ हल करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? युगपत समीकरण। यानी दो रैखिक समीकरण लेके कोई भी ग्राफ पेपर निरूपण करें, चाहे किसी विधि से हल करें, तो युगपत समीकरण एक नाम दे दिया जाता है। और वैसे क्या है, रैखिक समीकरण एक एक है अलग अलग। तो इन युगपत समीकरणों में कुछ संबंध होते हैं। जब दो समीकरणों को लेकर हम ग्राफ पर निरूपण करते हैं तो हमें रेखाएं कैसी प्राप्त होंगी? रेखाएं समांतर प्राप्त होंगी। जब दो को लेकर हम एक ही ग्राफ पर से रेखाएं खींचेंगे तो रेखाएं समांतर होंगी या रेखाएं प्रच्छेदी होंगी या रेखाएं संपाती होंगी। इन तीन बातों को ध्यान में रखा जाएगा। तो उसी को लेकर के हमें समीकरण के हलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। तो आप आगे देखें, समीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में जानकारी। प्रतिबंध है समीकरण से संबंधित कुछ प्रतिबंध।
क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है, यदि दो समीकरण क्रमशः मान a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा ले लें a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हैं, तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच क्या संबंध होगा ग्राफ पेपर पे जब इनका निरूपण करेंगे, और इन दोनों के लिए ऐसे कितने मान होंगे जो इसके हल होंगे या समीकरण के हल नहीं होंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो नंबर 1, अगर यहाँ से इन मानों की हम तुलना कर दें, इसके a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की तुलना करें, तो उस आधार पर हमें 3 बातें प्राप्त होती हैं, जिन बातों के द्वारा ये पता लगेगा कि रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, संगामी होंगी या संपाती होंगी और या फिर प्रच्छेदी होंगी। तो नंबर 1 पहला नियम है, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यहाँ पर इसको हम कर दें नहीं, ठीक, चाहे इसको ना भी लें तब भी बात चलेगा। यहाँ देख लें, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं b1 बटे b2, तो समीकरण से प्राप्त रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। मतलब क्या होगा कि अगर इन दोनों समीकरण में अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रच्छेदी होंगी, यानी रेखाओं के मान वो सब रेखाएं जो होंगी वो आपस में काटेंगी। तो यहाँ ग्राफ पेपर पर अगर हमें रेखाओं को खींचे, तो पहले वाले समीकरण से अगर हमें एक रेखा ये मिल रही है a और b, और दूसरे वाले समीकरण से जो रेखा मिलेगी मान लीजिए कोई भी मिल रही है p और q, तो ये आपस में कहीं ना कहीं काटेंगी, आपस में कैसी होंगी, प्रच्छेदी होंगी, ठीक, रेखाएं कैसी होंगी, प्रच्छेदी होंगी, ठीक। और तथा समीकरण का अद्वितीय हल होगा, मतलब समीकरण का एक ही आंसर आएगा जो यहाँ पर इस बिंदु से प्राप्त होगा, यानी ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुए हैं, जो दो समीकरण है, अगर उनमें a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, तो समीकरण का एक हल होगा, एक ही उत्तर आएगा, एक आंसर आएगा जो x y को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो पहला वाला आप ये उतार लें इसको, और ये समझ लें ये ग्राफ पेपर यहाँ से इस वाले, ठीक। चलिए दूसरी स्थिति में हम देखते हैं नंबर 2, समीकरण को बिगाड़ दे रहा हूँ, याद रखना उसको, आप लोग कॉपी पे नोट कर लें। दूसरी स्थिति में नंबर 2, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। तीसरी स्थिति क्या है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2, तो रेखाएं समपाती होंगी तथा समीकरण के अनेक हल होंगे, समीकरण के अनेक हल होंगे। अगर ये कंडीशन मिले a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2, तो समीकरण के अनेक हल होंगे और रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। यानी हम जो ग्राफ पेपर बनाएंगे उस पर जो रेखाएं आएंगी, ये x अक्ष होती है आपकी, x डैश, यहाँ y, और ये क्या होती है, y डैश। तो दो रेखाएं जरूर होंगी, एक a है और एक b है पहले, और जो दूसरी भी रेखा होगी वो इसी के ऊपर होगी, p और q होगी। ये मतलब रेखा के ऊपर रेखा बिल्कुल आ जाएगी, तो वो कैसी होंगी, समपाती होंगी, और समीकरण के अनेक हल होंगे, अनेक हल। अब चूंकि हर जगह स्पर्श कर रही तो अनंत अनेक हल हो जाएंगे समीकरण,
ठीक है। याद रखें कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो रेखाओं के वो समीकरण के अनेक हल होंगे और रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। चलिए तीसरा बिंदु लेते हैं हम, इस वाले को भी आप रोक कर उतार लें। तीसरा बिंदु जो है आपका, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मौसम बहुत ही खराब है, थोड़ा आज गर्मी ज़्यादा है। तीसरा वाला देख रहे हैं, ठीक। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, ठीक, तो रेखाएं समांतर होंगी तथा समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक। यहाँ से यानी अगर इस प्रतिबंध के अनुसार A1/A2 B1/B2 C1/C2 है, दो तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, और C1/C2 का मान जो है वो A1/A2 बराबर B1/B2 के नहीं है, दोनों के बराबर नहीं है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी स्थिति की रेखाएं कैसी होंगी, समांतर हो जाएंगी। यानी जो दो रेखाएं खींचेंगे A और B और P और Q आपस में कैसी होंगी, समांतर होंगी। आप ये ना समझें, हम अभी चाहे किसी चतुर्थांश में आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, वो तो बिंदुओं के अनुसार आएगा, किस चतुर्थांश में कौन सा जाएगा किसमें नहीं जाएगा, ये बात वहाँ पर निर्भर करेगी उसके ऊपर, ठीक है। तो इस वाले में ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर। तो 3 नियम आपने देखे, तीनों नियमों को मैं इसको भी उतार लें, आप वीडियो को रोक करके आराम से लिख लें और तीनों नियमों को एक साथ ला रहा हूँ, इसका अर्थ समझ लीजिए दोबारा क्या मतलब है। आपसे ग्राफ पेपर पर अगर कंडीशन दिखाई जाए तो उस कंडीशन को कैसे समझेंगे और कहेंगे हल आएगा नहीं। अगर आपसे कह दिया जाए कि एग्जाम्पल तौर पर एक ग्राफ पेपर दे दिया जाए और उस पर 2 रेखाएं खींची जाए इस तरीके से, ठीक, एक रेखा ये A और B, ये X और ये X डैश आपकी भुजल कोटे हैं और ये Y डैश, और दूसरी रेखा आपकी P और Q है। अब आपको इस चित्र को दिखाकर ये पूछा जाए कि इन रेखाओं द्वारा जो समीकरण निरूपित होंगे उसकी कंडीशन क्या होगी, उसकी स्थिति क्या होगी, कितने हल होंगे, एक हल होगा, अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा, चित्र देख के बताएं। तो क्या निकलेगा इसमें, इसे देख के अब चूंकि एक रेखा ए बी है, दूसरी रेखा पी क्यू, और ए बी और पी क्यू आपस में कहाँ काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है, ये बिंदु ओ मालूम है, ओ पर काट रही है। और जब 2 रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं रैखिक समीकरण में, तो उनके द्वारा जो समीकरण होंगे उनका हल क्या होगा, एक हल होगा, यानी एक से ज़्यादा हल प्राप्त नहीं होंगे। तो याद रखें, इसका आप कहेंगे अद्वितीय हल होगा, इसके इन रेखाओं के द्वारा जो भी समीकरण होंगे उनका अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा, ठीक। यहाँ से दूसरी कंडीशन में, दूसरा में लिखे जा रहा हूँ नंबर 1, नंबर 2 कंडीशन दिखा रहा। दूसरी में अगर आपको ये ग्राफ पेपर और इस पर एक रेखा ये खींची गई P और Q, और इसी के ऊपर एक रेखा और खींच दी गई A और B, मतलब रेखा के ऊपर रेखा संपाती है ना, तो अब आपसे पूछा जाए समीकरण के कितने हल होंगे, तो आप कहेंगे अनेक हल होंगे। क्यों कि जब रेखाएं आप उसमें संपाती होती, हर जगह स्पर्श कर रही, हर जगह प्रच्छेद कर रही, तरीके देखा जाए तो अनेक हल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन में यहाँ इसको बिगाड़ कर रहा हूँ। तीसरी वाली कंडीशन में, ये तीसरी कंडीशन है, अगर रेखाएं बिल्कुल ही समांतर दिखा दी जाए, आपको ऐसी ना करके कहीं भी दिखा दी जाए, आप ये ना सोचें हर बार ऐसी होगी एक रेखा ये, लेकिन होंगी समांतर, A B और P और Q 2 रेखाएं निरूपित कर। अब इसमें कहा कि इन रेखाओं से जो समीकरण बनेंगे उनकी स्थिति क्या होगी, उनका हल कितने होंगे, तो आप इन्हें देख कहेंगे समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो रेखाएं हैं आपकी, जो रेखाएं बनी हैं वो कैसी हैं,
आपस में समांतर, और समांतर रेखाओं के लिए कोई हल नहीं होता है। ठीक है, समांतर रेखाओं के लिए कोई हल नहीं होगा, ये आप याद रखें यहाँ से। तो ये 3 कंडीशन होंगी। इन कंडीशन के आधार पर आपको सवाल भी दिए जाएंगे, और वो सवाल मैं 1-2 बता रहा हूँ कि कैसे आएगा। ये भी पूछेगा कि रेखाएं कैसी हैं, इनके द्वारा खींची गई रेखाएं कैसी होंगी, कैसी नहीं होंगी, ये भी आपसे पूछेगा और सवाल भी पूछेगा। ठीक, तो आप याद रखें, तीनों नियमों को बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक, इसके बाद में एक्सरसाइज 3A कराऊंगा आपकी, तो उससे पहले कुछ और जानकारियाँ भी ले लें। अब जैसे आपको एक सवाल लिख दें कि अगर लिख दें एग्जाम्पल, समीकरण दे दे 5x प्लस 5x माइनस 4y और प्लस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण दे दे 7x प्लस 6y ठीक, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। कहे समीकरण 1 और 2 ठीक के लिए आपको स्थिति बतानी है। तो ऐसे सवाल है आपका 5वां सवाल एक्सरसाइज में, उसमें लिखा अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा समपाती हैं। वही बात आ गई, ये बताना इसे देखकर। ठीक है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समपाती हैं, समांतर हैं। यह 3A एक्सरसाइज का 5वां सवाल, 5वें का पहला मैं आपको एग्जाम्पल दिखाना, बाकी के एक्सरसाइज एक साथ करेंगे। ठीक, बताएंगे आपको। तो चलिए इसको ले लें हम। तो आप अगर ग्राफ पर खींचेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस, तो जो 3 नियम बताए उन्हीं को लगा दें। यहाँ से समीकरण समीकरण 1 से समीकरण 1 व 2 से। ठीक, A1 बराबर हो जाएगा 5, B1 बराबर हो जाएगा 4 माइनस का, और C1 बराबर हो जाएगा 8। A2 बराबर हो जाएगा 7, B2 बराबर हो जाएगा 6 आपका, और C2 बराबर हो जाएगा -9। ठीक, अब हम इनके अनुपातों को निकालेंगे, तीनों की तुलना करेंगे। यहाँ से सबसे पहले यहाँ से लेंगे हम 5/7 बराबर -4/6 और बराबर करने की कोशिश 8/9। ठीक, यहाँ देखेंगे ये और ये इसे काट सकते हैं, तो 5/7 बराबर -2/3 और बराबर 8/9। अगर पहली कंडीशन में ही हम देखें, ठीक, यहाँ से भी देख सकते हैं, तो A1/A2, यहाँ से ये A1 है, A2 है, यहाँ से अगर मैं इधर लिख दूँ, यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर, मैं ये लगा रहा हूँ। ठीक, यहाँ से ये वाला काम करा। तो यहाँ से देखें A1/A2 बराबर नहीं है, B1/B2 बराबर है C1। इधर की बात ही छोड़ा, जब पहली शर्त यहीं पर लागू हो गई, तो ये वाला कौन सा नियम लग रहा है आपका कि A1/A2, यहाँ से इससे अगर हम देखें, यहाँ से चूंकि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक, यहाँ से चूंकि ये बराबर नहीं, तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी आपकी? प्रतिच्छेदी हो जाएंगी यहाँ से। तो पहली कंडीशन यही लग रही है इस पहले सवाल में आपकी, यहाँ से। अब हम और भी सवाल इसी तरीके से, आपके 3 सवाल दिए हैं, 5वें नंबर पर आपके 3 सवाल हैं, उन तीनों सवालों को आप करेंगे घर पर। 3A एक्सरसाइज है, उसके 5वें में 3 सवाल, एक मैंने कर दिया, 2 सवाल आप करेंगे। ठीक, इसी तरीके से 6वां सवाल भी है एक्सरसाइज का, ये मैं बता दूं चूंकि हम एक्सरसाइज चलाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन कौन सी युग्म संगत असंगत, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ये भी बताना है। तो इसमें भी वही नियम लगेंगे, सब बातें उसी तरीके से होंगी। ठीक, चलिए मैं यहाँ पर, आप चाहें तो घर में कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं शुरू से पूरी एक्सरसाइज अगले वीडियो में कराऊंगा,
तब तक ये वाली इतनी प्रोसेस आप सीख लें। ज़रूरी है यहाँ से उदाहरण को आप उतार लें और बाकी का जो भी है आगे चलते हैं। अब इसी के आधार पर कभी कभी हमें कुछ मान भी पूछ लेता है कि के का मान ज्ञात कीजिए अगर ऐसा मान ऐसा हो, इस तरीके की स्थिति में। देखिए मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। एग्जांपल इस तरीके का सवाल आ जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी आया है कि लैम्डा के किस मान के लिए उपज समीकरण x + 2y = 70। लैम्डा के किस मान के लिए उपपद समीकरण लैम्डा के किस मान के लिए उपपद समीकरण x + 2y = 70 तथा x + 2y = 70 तथा 2x + λy 2x + λy बराबर दिया आपका 35 का, ठीक, 35 का कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं। अब आप याद रखें कि कोई हल नहीं तो कंडीशन कौन सी होगी, a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। ये कंडीशन है जब कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ से सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को ले हल कर रहा हूँ मैं। यहाँ समीकरण पहला है x + 2y = 70 समीकरण 1 और 2x + λy = 35 समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण 1 व 2 से हल करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा 2 और c बराबर है इसमें 70। दूसरे में a1 b1 और c1 चलेगा, ठीक है। दूसरे में a2 बराबर है आपका 2 और b2 बराबर है लैम्डा और c2 बराबर है आपका 35। ये कोमा लगा रहा हूँ मैं, कोमा का ध्यान रखना ना, अलग अलग नंबर मिला ले, ठीक। ये कोमा है इधर, ठीक। अब चूंकि समीकरण का कोई हल नहीं है, उसने कहा कोई हल नहीं, चूंकि समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसलिए क्या बनेगा। अब चूंकि कोई हल नहीं है तो कंडीशन क्या बनेगी, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2। ठीक, ये कंडीशन लागू होगी। जब कोई हल नहीं होता तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। यहाँ से अब मान रख दीजिए a1 का मान हमारे पास कितना है 1 और a2 का मान कितना हमारे पास 2, b1 का मान भैया कितना है 2 और b2 का मान क्या है लैम्डा बराबर नहीं c1 का मान कितना है 70 और c2 का मान कितना है 35। ठीक, यहाँ से इन्हीं दोनों का हल कर लें। इसका इसे छोड़ दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, चांद काट दें, नहीं तो 2 × 70 1/2 बराबर रहेगा 2/λ। ये इधर जाएगा, इसका इससे गुणा होगा तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 4। नीचे दिखाई दे रहा हो नहीं तो मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ, लैम्डा बराबर उत्तर कितना आ जाएगा 4, यही आंसर होगा। इस तरीके से सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सवाल और बड़ी पद्धति के साथ ही पूछा जाता है। तो छात्रों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम आपसे एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक आप इसको कंप्लीट कर लें, कॉपी बना लें और तैयारी करें। अगर कोई प्रॉब्लम है